हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने इस वीडियो के पहले वीडियो में हमने देखा था समास की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार है। 6 प्रकार में हमने 3 प्रकार पहली वीडियो में आपको बता दिए थे। अब मैं आगे के 3 प्रकार के बारे में, पहली वीडियो में हमने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग जानेंगे द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम जानते हैं द्वंद्व समास। जैसा कि नाम से विदित है, द्वंद्व यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों एक दूसरे के बराबर या एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब यहाँ आप समझेंगे विरोधी मतलब ये नहीं, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ऊंच नीच, यानी एक दूसरे के विरोधी या एक दूसरे के पूरक। यहाँ पर दाल रोटी, लोटा डोरी, लड़ाई झगड़ा, ये सारे शब्द भी आएंगे। आप द्वंद्व समास बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें केवल एक डैश है, एक दूसरे के विरोधी, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो ये सारे उदाहरण है उसके, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, रात दिन, माता पिता, चाचा चाची। ठीक है। अब हम समझेंगे अव्ययी भाव समास, 5वां प्रकार अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का मतलब होता अवयव, यानी अवयव जानिए पहले क्या है। जिस अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं, यानी जिसका अपना कोई अर्थ ना हो। अविकारी शब्द कौन से है? जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि वो शब्द किन्हीं शब्द के आगे लग जाते हैं तो वो उसका अर्थ बदल के रख देते हैं। जैसे आ का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन इसमें लगा दिया, आजीवन यानी जीवन भर। अब जानिए अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, आप उसे लिख लें। आ, यथा, प्रति, भर, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि ये शब्द किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसका अर्थ बदल के रख देते हैं। अब अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखिए। उदाहरण है आजीवन, यथा संभव, भर पेट, प्रतिदिन, और इसका विग्रह भी इसी प्रकार होता है, भर पेट यानी पेट भरकर, आजीवन यानी जीवन पर्यंत। अब हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। अब हम जानेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक विशेष प्रकार का है, ये और समास से अलग है। इसमें देखिए, जब प्रथम पद और द्वितीय पद के अलावा एक तीसरा पद उभर कर सामने आता है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी प्रथम पद और दूसरा पद के अलावा एक तीसरा पद। जैसे उदाहरण से जानेंगे, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गजानन। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पर, अर्थात शिव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी जिनका, अर्थात सरस्वती। अब इसमें देखिए 2-3 शब्द कुछ ऐसे हैं जिनका हम विग्रह के आधार पर अंतर जानते हैं। हमें लगा कि बहुव्रीहि समास आपके समझ में आ गया होगा और उदाहरण हम बाद में देखेंगे। अभी पहले हम थोड़ा समझ लें। एक हमने आपको कर्मधारय समास में पीताम्बर शब्द समझाया था। तो पीताम्बर का विग्रह यदि हम करते हैं, पीत है अंबर यानी पीला है कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है।
तो यहाँ पीताम्बर शब्द क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। लेकिन यदि हम इसका विग्रह इस प्रकार करें, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो पीताम्बर शब्द किस में आ जाएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। बदल गया ना अर्थ। ऐसे ही कुछ एक शब्द होते हैं जिनका हम विग्रह करते हैं इस प्रकार, तो शब्द बदल जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये हो गया बहुब्रीहि समास। लेकिन यदि हम केवल विग्रह में इतना ही करेंगे, नीला है कंठ, यानी कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, यानी पंछी हो गया नीलकंठ। ठीक, तो ये नीलकंठ क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो इस प्रकार हमने समास के विभिन्न प्रकारों को समझा। अब आप अच्छे से समझ के वीडियो को दोबारा देखेंगे और आप लिख लेंगे और इसे लाइक करेंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे इस बात को। धन्यवाद बच्चों।